हरा रंग को पकड़ेगा तो आर्टिफिशियल चीज़ हो गया। और यह अगर मुख्यमंत्री यह इंडिकेशन यह मानना उनका है कि हरा रंग में ही क्राइम होता है, तो मेरे समझ से यह नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमेशा जो है क्राइम काले रंग में होता है, तो ये जो है और जो है लाल रंग से भी दुर्घटना घटती है। हरा रंग जो है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जीवन देने वाला रंग है, किसी को जीवन को विकसित करने वाला रंग है, खुशहाली लाने वाला रंग है, न कि इनके बाद दूसरा कोई नहीं कह सकता है कि हरे रंग के पीछे उद्देश्य क्या है। कभी हरा गमछा वो भी बांधते थे, तो ऐसी बात तो नहीं है, तब उनको भी तो पकड़ लेगा कभी पुरानी फोटो को। तो चलिए अभी हमारे साथ शिव कुमार सिन्हा जी है और बातचीत करने वाले हैं। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो बयान है वो बयान काफ़ी अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है हरे गमछे को लेकर, और हरे गमछे को लेकर कह रहे हैं कि जो एआई है एआई भी खुद पकड़ेगा कि हरा गमछा वाले कौन है, और हरा जो गमछा है उसको पकड़िए, पुलिस प्रशासन भी उस पर कार्रवाई करेगी। और इस तरीके के जो है हरा गमछा वाले यानी कि जो लोग समझते हैं आरजेडी यानी कि यादव समाज लोग तरह तरह के प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि हम हरा गमछी लिए हैं और हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। आखिर इस मुद्दे पर बहुत सारे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पहली चीज़ ये हरा रंग का जहाँ तक प्रश्न है, हाँ। हमारे भारतीय धर्म संस्कृति में हरा जो है हरियाली एक अलग चीज़ है। और ख़ासकर मैं ज्योतिषी शास्त्र का छात्र भी रहा हूँ, और मेरा जो है व्यक्तिगत जो जन्म चार्ट में बुध जो है सर्वोच्च माने बहुत उच्च का है, और लग्न में है, बहुत अच्छे स्थान में है, और उसका सबसे फेवरेट रंग जो है हरा है। तो हम जो जन्म ही लिए हैं, जिस जन्म कुंडली में यह बताता है कि आपको हरा ही सूट करता है, हरा में ही आपका जीवन का तरक्की है, तो यह जो है सिर्फ हरा एआई रंग को पकड़ेगा, यह तो बहुत विचित्र बात है। एआई हरा रंग को पकड़ेगा तो आर्टिफिशियल चीज़ हो गया। और यह अगर मुख्यमंत्री यह इंडिकेशन यह मानना उनका है कि हरा रंग में ही क्राइम होता है, तो मेरे समझ से यह नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमेशा जो है क्राइम काले रंग में होता है, तो ये जो है और जो है लाल रंग से भी दुर्घटना घटती है। हरा रंग जो है एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जीवन देने वाला रंग है, किसी को जीवन को विकसित करने वाला रंग है, खुशहाली लाने वाला रंग है, न कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हमेशा काला जो है सैटर्न का प्रतीक है, जो एक्सीडेंटल है, न्याय के साथ एक्सीडेंट करने वाला फैटल है, या कुछ लाल है, डीप लाल है, एक्सीडेंट कराता है, डीप लाल एंड डीप काला। हरा रंग तो हमेशा जीवन देने वाला है, इसलिए हरा रंग के बारे में जीवन तो देने वाला तो बात सही है, लेकिन जो आरजेडी जो लोग है यादव समाज के लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर लोग टारगेट कर रहे हैं, और क्या हम लोग ये सब बदमाशी और ये सब गुंडागर्दी करते हैं? देखिए, यह तो किसी रंग से किसी जात का संबंध करना उचित नहीं है। अब क्या संदर्भ है, मुख्यमंत्री एक जो है बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक समझदार और सुलझे हुए आदमी हैं, और उनका क्या इंडिकेशन है इस हरा एआई द्वारा हरा रंग हरे गमछे को पकड़ने का। हम समझते हैं कि यह जो है अब उनका जो उनकी मन की बात क्या है वही जाने, या दूसरा कोई व्याख्या करना उचित नहीं होगा। एआई द्वारा हरा रंग को पकड़ना, तो एआई को जो आप फीडबैक दीजिएगा कंप्यूटर तो वही रिजल्ट देगा। तो वह पकड़ करके वह किसी को फांसी तो नहीं दे देगा, वह पकड़ करके इन्वेस्टिगेशन का एक स्टेज आया। उनका एक कहीं डाटा होगा, कलेक्शन डाटा होगा, कुछ डाटा होगा कि हरा रंग के क्राइम करने वाले कुछ जैसे कुछ टोकन हरा की बात करते हैं, तो एआई के सहयोग से उसको इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने के लिए है, न कि दंड देने के लिए। हरा रंग एआई जो है रंग कपड़ा सब देखकर पहचानेगा, अब पहचान का प्रारंभ करेगा, पहचानेगा नहीं, वह जो है सहयोग करेगा। जैसे कुत्ता तो सूंघ करके पहचानता है, तो एआई तो जो उसको फीडबैक रहेगा वही देगा। यह जो है उनके मन की बात वही जाने। सम्राट चौधरी के मन की बात दूसरा कोई नहीं कह सकता है कि हरे रंग के पीछे उद्देश्य क्या है। कभी हरा गमछा वो भी बांधते थे, तो ऐसी बात तो नहीं है, तब उनको भी तो पकड़ लेगा कभी पुरानी फ़ोटो को। तो यह ऐसा कुछ नहीं है।
वह बहुत, जहाँ तक अभी तक हम सम्राट चौधरी को जो उनके भाषण को देखे हैं, समझे हैं, वह जो है सुलझे हुए आदमी, मेरे नज़र में वो सुलझे हुए आदमी हैं। लोगों के नज़र में जो हो, अब यह स्टेटमेंट देने के पीछे उनके मन में क्या है, अब वो मन की बात की व्याख्या वही कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक और सवाल है कि लोग कह रहे हैं, विपक्ष या जो भी बिहार के जो लोग हैं कहते हैं कि इधर मर्डर, हत्या, जो किडनैप होता है, अपराधी इतना बढ़ गया है, लेकिन ये सब का ध्यान हटाकर ये हरा गमछा को लेकर सब ट्रेंड चल रहा है। देखिए, बहुत सा बात है, जब लालू जी जिस समय थे, उनका चलती था, तो एक बहुत शब्द आया था, भूरा बाल कर रहे थे। लालू जी ने कभी नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि अपने मुंह से ये बात बोले, लेकिन कुछ लोगों ने इस शब्द का एक तरह से जनरेट करके प्रचार किए कि सवर्णों में एकता है। तो कौन जानता है, इस हरा गमछा का प्रचार कर करके कहीं न कहीं चाहते होंगे कि राजद भी सशक्त हो सकता है कहीं ये भी हो कि राजद अगर बिखर जाएगा तो हो सकता है कि जो है बीजेपी वाले के कुछ लॉबी सम्राट चौधरी को परेशान करें, इसलिए वह विपक्षी को सशक्त देखना चाह रहे होंगे। इसलिए राजद को कहीं न कहीं सशक्त करने के लिए हरा गमछे के आड़ में कुछ पॉलिटिक्स कर रहे होंगे कि विपक्षी भी शक्तिशाली होना चाहिए, विपक्षी को भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हम मुख्यमंत्री रहें, अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि विपक्ष भी सशक्त हो। अगर विपक्ष कमज़ोर होगा तो हो सकता है कि इनकी सशक्तता पर इनके अंदर के लोग ही विद्रोह करें। इसलिए यह क्या दूरगामी परिणाम है, दूरगामी सोच है, यह सब लोगों का, राजनीतिक लोगों का प्रवचन और इशारा कहना समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो चलिए, अभी हमारे साथ श्री कुमार सिन्हा जी थे, आज इनका इंटरव्यू लिए, बयान लिए, और आप लोगों का कैसा लगा इस वीडियो में, क्या सही था क्या गलत था, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।